हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेमतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली पृष्ठ और क्षेत्रफल 16वीं प्रश्नावली है और उसमें 16.1 तक हमने क्लियर कर लिया था। आज हम 16.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप अपनी किताब ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। 16.2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। दोस्तों, आपकी जो परीक्षाएं हैं वो मई माह में करवाई जाएगी, अब निश्चित हो चुका है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो आपको दिया हुआ है बेलन का व्यास, मैं लिख देता हूं। बेलन का व्यास दिया हुआ है दोस्तों, कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बेलन की ऊंचाई आपको h दी है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, एक तो निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको दूसरा निकालना है उसका क्या? आयतन। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है और इनके क्या सूत्र होंगे, उनके माध्यम से हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको व्यास दिया हुआ है, तो हमें निकालनी है बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी 14/2। इसका मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया मित्रों? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है? 2πr h प्लस आर। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2πr h प्लस आर। मान रखेंगे 2 × 22/7 × r का मान है आपके 7 और h का मान है 15 प्लस फिर से r का मान कितना है? 7। 7 से 7 कट गए, ये आ गया 44। 44 इंटू ये 5 20 और 2 कितने हो गए? 22 हो गए। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, कितना आएगा? 44 × 2 करेंगे तो 44 × 2 आ जाएगा 968। जी हाँ, कितना आ जाएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका? ये आ गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इसका आयतन। जी हाँ, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है πr² h। ठीक है, πr² h में मान रखेंगे 22/7 × 7 × 7 × 15। 7 से 7 कट गया, ये आ गया आपके 22 7 154। तो 154 × 15 जैसे आप करेंगे आ जाएगा आपका 2310, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तो निकाला है क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या निकालना था? आयतन। दोनों ही हमने ज्ञात कर लिए हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला जो लगाया है वो 2πr h प्लस आर है, और आयतन का फॉर्मूला क्या लगाया है? πr² h। तो इस तरीके से अपना जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका। आप इसको एक बार नोट कर ले, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। एक बार जल्दी से नोट करें इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं, आप किताब में देख लें। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई दी गई है बेलन की, कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यानी h का मान इस बार कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी r त्रिज्या का मान है आपके 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है वो देख ले। एक तो इसका करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकालना है इसका आयतन। जी हाँ, हमें ये तीन चीजें जो है वो ज्ञात करनी है। अब हम इसको वापस देखते हैं। पहले निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। फॉर्मूला क्या है? याद रहेगा, 2πrh। मान रखेंगे 2π का मान 22/7, r का मान कितना है? 3 × h का मान ये लीजिए 3 दूनी 6, और 22 × 6 22 × 100
132 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर क्या आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आपसे पूछा है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। हम निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो होता है आपके 2 पाई आर एच प्लस आर। पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3 और h का मान आपके 7 + 3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7 3 10। अब इन सबको हल कर रहा हूं मैं, देखिए 22 दूना 44 इंटू 30/7, 4 तरी 12, 4 तरी 12 और 1 13, 1320/7। इसको हल करने पे आ जाएगा 188.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने आ चुका है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें तीसरा फ्रेंड्स क्या पूछा है, आयतन पूछा हुआ है। तो देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला अभी देखा था पहले क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3 इंटू 3 और एच का मान है 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 तिया 66, 66 इंटू 3 6 18, 6 18 और 1 19। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 198 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन है 16.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों चीजें ज्ञात कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, हमने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं 16.2 के। तीसरा क्वेश्चन क्या है बुक में देख लें आप। एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना दिया मित्रों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में ये दिया है इसकी ऊंचाई 21 है। तो ऊंचाई h होती है और ऊंचाई क्या है h का मान 21 सेंटीमीटर है। अब आपको इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ चीजें आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक बार यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूं देख लें। बेलन इस प्रकार का होता है और इसके एक सिरे का क्षेत्रफल यानी ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये कैसा है वर्ताकार भाग है। कैसा है वर्ताकार भाग। और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ही आपको दिया हुआ है और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस सिरे का क्षेत्रफल यानी कि आपको दिया है पाई आर स्क्वायर का मान कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर में इधर रखूंगा, पाई इधर जाएगा तो 154 बट्टे में पाई आएगा यानी पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा 22 7 154, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 गुण 50। तो आर का मान कितना आ गया, इसका रूट करेंगे गुण 50 का तो आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितनी है 21 है। हमें दो चीजें निकालने के लिए बोला है, एक तो आपको क्या निकालना है आयतन और एक आपको क्या निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आपको निकालना है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक निकालना है आयतन। सबसे पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच में यदि करेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाला 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना है 21, 7 से 7 कट गए 22 7 154, 154 इंटू 21 तो ये आ जाएगा 32 34। ठीक है, 32 34 यानी 3234 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि क्या है आयतन है और आयतन की इकाई क्यूब होगी। समझ में आ गया बच्चा लोगों सभी को। फिर आपको निकालना है क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाला था कितना आया था
7, h का मान गिवन है कितना है 21। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो इसको हल करेंगे 22 7 154, 154 इंटू सॉरी 22 दूना 44, 44 इंटू 21 और 44 इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 924। ठीक है, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल का मतलब है कि आपको वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दिया है। यहां से हमने आर निकाला है, आर के बाद में जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, एक तो आयतन निकालना और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूंगा और आप इसको जो है इंपॉर्टेंट नोट कर लें, ये आपको अभी होने वाले एग्जाम में मिल सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए किताब में देख लीजिए जल्दी से सभी लोग। दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात आपको क्या दिया है, एक तो त्रिज्याओं का अनुपात, और त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया देख लीजिए 2:3। कितना दिया है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है कितना 5:4। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात। देखिए किस प्रकार से हल करना है। मैंने मान लिया कि माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 तथा ऊंचाई इसकी जो है वो मैंने मान ली है h1 है। ठीक है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या को मैंने मान लिया है साथियों r2 तथा इसकी ऊंचाई को मैंने मान लिया है h2। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है h2। दो चीजें निकालनी है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और दूसरा उनके आयतनों का अनुपात। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर ऊंचाई पहले त्रिज्याओं का अनुपात जो दिया है r1 और r2 का अनुपात है कि r1 बट्टा r2 का मान कितना हो जाएगा 2/3 और यहां से h1 बट्टा h2 का मान कितना हो जाएगा 5/4। मैंने इनको इस प्रकार से सेट कर दिया, अब ये काम आएंगे। तो ये आ जाएगा पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr1h1, क्योंकि 2πrh होता है और पहले की त्रिज्या r1 है और ऊंचाई h1 है। दूसरे का क्या हो जाएगा 2πr2h2, तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर r1 बटा r2 का मान साथियों कितना है 2/3 और h1 बटा h2 का मान है 5/4। ये कितनी बार, 2 बार कटेंगे तो आ जाएगा 5/6। यानी आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 5:6। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चा लोगों को कितना है 5:6। फिर अपने हैं आयतनों का अनुपात, क्या निकालना है आयतनों का अनुपात। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी को। फिर है आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन दूसरे बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h। लेकिन पहले की त्रिज्या r1 दूसरे की त्रिज्या r2 है, तो क्या हो जाएगा πr1²h1 πr2²h2। पाई से पाई कैंसिल आउट, r1 बटा r2 दोनों का स्क्वायर है
तो R1 बटा R2 का मान है 2/3 और इसका कर देंगे स्क्वायर गुणा में H1 बटा H2 का मान है 5/4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और यहाँ पर 5 का वर्ग 25, सॉरी वर्ग यहाँ पे नहीं करना है, 5/4 डायरेक्टली लिखना है, 4 से 4 कट गया, 5/9 यानी 5:9 आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, 2020 में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर ले। वापिस समझा देता हूं पूरा। आपको त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। पहले बेलन की त्रिज्या R1 ऊंचाई H1 मानी, दूसरे की R2 और H2 मानी। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो अपने पास आ गया 5:6। फिर आयतन वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रखें, 5:9। इस प्रकार से जो है अपना ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले जो 16.2 के क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी हर रोज क्लास होती है 10th क्लास से संबंधित दोस्तों, कुछ मॉडल पेपर भी मैं अब लेके आने वाला हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले महीने में आपकी परीक्षाएं भी होनी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।